नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल ST एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 18 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? प्रकारवाद, गेस्टाल्ट, संयोजनवाद, संरचनावाद। हमारा राइट आंसर है संयोजनवाद। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक कौशल, भावनात्मक बुद्धि, चिंतनशील अभ्यासों। हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? गहन अधिगम दृष्टिकोण, पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, स्मारक अधिगम दृष्टिकोण, स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। हमारा राइट आंसर है गहन अधिगम दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियाँ देखी जाती हैं। विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके। हमारा राइट आंसर है विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। हमारा अगला प्रश्न है, OCD निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, अनिश्चितता की असहिष्णुता, विचारों पर नियंत्रण। हमारा राइट आंसर है विचारों पर नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास खालिस्तान का हिस्सा है। क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संवेदी विकास। हमारा राइट आंसर है मनोसामाजिक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज़ तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? पुनर्वलन, दंड, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। हमारा राइट आंसर है उद्दीपक सामान्यीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से ज़मीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांच देता है। किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? प्रोद्दीपन सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, वृत्ति सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है प्रोद्दीपन सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक ही बैठक सिटिंग करता है। व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है, जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है, जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? LCD प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड, लैंग्वेज लैब। हमारा राइट आंसर है इंटरनेट। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? दीर्घावधि, प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक, अर्ध स्मृति, सिमेंटिक, अल्पावधि। हमारा राइट आंसर है प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक। हमारा अगला प्रश्न है,
स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रॉयड, सेल्डन, क्रैशमर, युंग। हमारा राइट आंसर है क्रैशमर। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तीव्रता का नियम, सादृश्य का नियम, आत्मसात्करण का नियम। कार्य का नियम, अनुभव का नियम, परिणाम का नियम। प्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम, अनुपयोग का नियम। हमारा राइट आंसर है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI-2 में निम्न है: 400 आइटम से अधिक, 500 आइटम से अधिक, 500 आइटम से कम, 300 आइटम से कम। हमारा राइट आंसर है 500 आइटम से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की संवेदात्मक कामक अवस्था संवेदी पेशी अवस्था की किस उपावस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे? प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाएं, सहज क्रियाओं का प्रयोग, मानसिक सम्मिश्रण। हमारा राइट आंसर है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? अधिभाषाई क्षमता, अधिसंज्ञान, अधिक जागरूकता, कायांतरण। हमारा राइट आंसर है अधिसंज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? संज्ञा, क्रिया, स्वनिम, वर्णिम। हमारा राइट आंसर है वर्णिम, ग्राफेम्स। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उससे छड़ी के रूप में ढाला जाए? संरक्षण, आयतन, परिकल्पना, अनुत्क्रमणीयता। हमारा राइट आंसर है संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं? उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे खालिस्तान होते हैं। दूसरों के प्रति असहन, आवेगी, कमजोर बौद्धिक नियंत्रण प्राप्त, सामाजिक भागीदारी में सफल। हमारा राइट आंसर है सामाजिक भागीदारी में सफल। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम खालिस्तान है। एक स्वायत्त यांत्रिक गतिविधि, प्रयत्न और त्रुटि की एक घटना, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध। हमारा राइट आंसर है संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने खालिस्तान कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। हमारा राइट आंसर है सामाजिक। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनवरति योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? पूछताछ, अभिप्रेरणा, विचार विमर्श, समंजन। हमारा राइट आंसर है समंजन, अकोमोडेशन। हमारा अगला प्रश्न है, मास्लो के 5 अवस्था मॉडल एक खालिस्तान के आकार में है? पिरामिड, वर्ग, आयत, वृत्त। हमारा राइट आंसर है पिरामिड। हमारा अगला प्रश्न है, अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है। इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: माता पिता की सहभागिता का अभाव, मंद पठन की अवधारणा, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर निर्भरता। हमारा राइट आंसर है दूसरों पर निर्भरता। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। सामाजिक निर्माणवाद, अंतरा अनुभागी, लिंग अनिवार्यता, लिंग प्रदर्शन। हमारा राइट आंसर है लिंग अनिवार्यता। हमारा अगला प्रश्न है, गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है: दृश्य, मौखिक, काइनेस्थेटिक, श्रवण। हमारा राइट आंसर है काइनेस्थेटिक। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? ये शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देना सीखते हैं। ये प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। एक छात्र के सोच और विचारों पर चर्चा का उपयोग किया जाता है। और राइट आंसर है ये प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के खालिस्तान अवस्था को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक होती है। इथोलॉजिकल ज्ञान में मीमांसाई, मनोसामाजिक, परंपरागत। हमारा राइट आंसर है मनोसामाजिक। हमारा अंतिम प्रश्न, बच्चों को खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। डर, झिझक, गुस्सा, घृणा। हमारा राइट आंसर है झिझक। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।